नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बोर्ड 91 में। तो आप लोग देख सकते हैं, आज मैं दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ाने वाला हूं। जिसने भी पहला अध्याय का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम लोग किताब की तरफ चलते हैं। आज हम पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी में व्याख्या करके पूरा अर्थ को समझाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए और बुक में मिलाते चलिए, और इधर हिंदी अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयति। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। अस्य इतिहासे सार्धशः द्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणेन ध्यानाकर्षणम। अत्र मतलब होता है यहाँ धार्मिक स्थान, औद्योगिक स्थान और राजनीतिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग इति सिंह प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग इति सिंह आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। इसके बाद देखिए आप लोग, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में जो है पटना का सामान्य वैभव के बारे में परिचय है। तो चलिए आप लोग अब आगे देखिए। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रनुगंगा वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है, भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है विचित्र महानगर है। कैसा है वो? विचित्र महानगर है। तद विषय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनिमताख्ये काव्ये कथयति। तद विषय मतलब इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि ने कुटनिमताख्य काव्य में कहा है। क्वेश्चन पूछता है कुटनिमताख्य के रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग समझते चलिए ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। अब श्लोक पे चलिए चलते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर, पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग के समान पवित्र है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। इसका क्या नाम है? पाटलिपुत्र नाम है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम अवस्थित था। क्या था? पाटलिग्राम अवस्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवान समागतः। जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, जहाँ भगवान बुद्ध क्या किए? बहुत बार आए। तेन कथितमा आसीत् यद् ग्रामो अयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। तेन मतलब होता है उनका कहना था कि, किनका कहना था? भगवान बुद्ध जी का कहना था कि यह ग्राम महानगर होगा, लेकिन कलह मतलब होता है झगड़ा, दंगा फसाद, कलह, आग लगी तथा बाढ़ से सदा ग्रसित रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथयति। कुछ दिनों बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टमा आसीत्। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। कैसे थी? अति उत्तम थी। जैसा कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज
अपने स्मरण ग्रंथ इंडिका में निरूपित किए हैं। आगे देखिए आप लोग। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धा। अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। कैसा था? अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते चलिए। क्वेश्चन पूछता है अशोक के समय में पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था? समृद्ध था। आप लोग बताइएगा समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर काव्य मीमांसा नाम कवि शिक्षा प्रभुमुखे ग्रंथ सादरम स्मरति। बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। कैसी थी? शिक्षा व्यवस्था जो थी वो प्रचलित थी। ऐसा राजशेखर की अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है। क्वेश्चन पूछता है लेखक कौन है? स्व काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और क्वेश्चन को और इसके अर्थ को अच्छे से समझते चलिए। तो हम लोग अब अपने श्लोक की तरफ चलते हैं। अत्रोप वर्षा वर्षा विह पाणनि पिंगला विह व्यांडी वरुण रुचि पतंजलि इह परिच्छिता ख्यातिमुपजग्मः। अत्रोपि वर्षा वर्षा विह, इसका आप लोग अब हिंदी समझिए। यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणनि पिंगल, व्यांडी, वरुण रुचि, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए। ज्ञान का विस्तार करके ख्याति प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु नामांतरम पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्य। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है। पाटलिपुत्रम मिथि शब्दों अपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महानं समारोहः गुप्त वंश काले अतीव प्रचलितः। शरद काले मतलब सर्दी के समय में, ठंडा के समय में, शरद काल में इस नगर कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। शरद काल में कौन सा महोत्सव था? कौमुदी महोत्सव था। किसके काल में था? गुप्त वंश के काल में था। आगे चलिए आप लोग। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्न अभूवन्। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्न अभूवन्। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। वहाँ सभी लोग जो थे वो खुशी मनाते थे कौमुदी महोत्सव के रूप में। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। संप्रति आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार से एक समारोह के रूप में देखा जाता है। आजकल जो है दुर्गा पूजा उसी के रूप में आजकल देखा जाता है। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षशः परिमितम जीर्णताम् अभूवत्। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक इसका काम जो है, इसका विकास जो है रुक गया, जंजन की स्थिति में रहा। ठीक है ना। आगे चलिए आप लोग। मुगल वंश काले
तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षदीषु लभ्यते। तस्य माने उनका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। उनका आगे चलिए आप लोग। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ। मुगल वंश के काल में इस नगर का क्या हुआ? उजागर हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रम सुतराम विकासो जातः। और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र शीघ्र विकास हुआ, मतलब खूब विकास हुआ इसका। अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का जो था खूब विकास हुआ। आगे चलिए आप लोग देखते चलिए। नगरम इदम मध्य काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम माद। नगरम इदम, नगर के मध्य में ही इस पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। नगर के मध्य में ही पटना का नाम जो था प्रसिद्ध हुआ। आगे देखिए आप लोग। अयम च शब्द पतन निमित्ति शब्दात् निर्गतः। अयम माने होता है यह शब्द पतन शब्द से निकला है। यह शब्द किससे निकला है? आगे देखिए आप लोग। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। नगरस्य माने नगर को पालने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। नगर को पालने वाली जो है पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, तो आप लोग आगे देखिए। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी च आसीत्। इस समय पटना नाम का नगर अति विशाल यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा और बिहार राज्य की राजधानी है। इस समय जो है पटना बिहार राज्य की राजधानी है और विशाल पटना है, यानी बहुत बड़ा पटना है। आगे देखिए आप लोग। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। अनुदिनम आए दिन नगर का विकास हो रहा है। आए दिन, दिन प्रतिदिन नगर का जो है विकास हो रहा है। दिशा अस्योत्तराम दिशा गंगा नदी प्रभवती। इसके उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर में? पाटलिपुत्र के उत्तर में। इसके उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। तस्याः उपरि गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घ सेतु किंचित् सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्याः मतलब होता है इसके ऊपर जो है गांधीर सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। और किंतु रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। किंतु रेलवे सेतु मतलब रेलवे पुल जो है अभी निर्माणाधीन है। तो चलिए आप लोग अब आगे चलते हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में अच्छी संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। कैसा है? देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशमो गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के द्वारा पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्याः तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमयन्ति। यहाँ देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ? गुरुद्वारा में। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इस तरह पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव यानी गरिमा, वैभव धारण करता है। उन सबों को संकलित रूप में संग्रहालय जाकर देख सकता है। इसके बाद है पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम।
पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। पटना जो नगर है, आप लोग मानचित्र में देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 10th में पढ़ते हैं उन सबों के पास ये वीडियो पहुंचाया जाए ताकि अर्थ समझ सके।